जय हिंद फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनसे कि हमारा फाइनाइट फ्लो फेल हो सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे रिलेटेड टू कि लाइक स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप। ठीक है, तो जो फाइनाइट स्लोप है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं अगर आपके सामने बोलूं कि द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्लोप इज एनालाइज्ड इन टू स्टेजेस। ठीक है, दो स्टेजेस में इसका एनालिसिस होता है। देखो, एक स्टेज मेरी होती है शॉर्ट टर्म स्टेज या बोलो शॉर्ट टर्म, और दूसरी मेरी होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी फाइनाइट स्लोप जो रहेगा उसका एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर से जो कि इनका एनालिसिस कर देते हैं जब जियो टेक्निकल पर्पज से इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जियो स्टूडियो हो गया, जियो स्टूडियो के अंदर स्लॉप डब्ल्यू एक सॉफ्टवेयर है या उसी का पार्ट है जिसके अंदर आप जो स्लॉप है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मिल जाएगी, साथ में क्रिटिकल फेलियर प्लान भी मिल जाएगा। अब वहां पर क्या होता है, कैसे होता है, उससे पहले आपको ये थ्योरी जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन उसके बाद आप वो कर सकते हैं। आपके कॉलेजेस वगैरह में आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको डिलीवर कर दे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो, दो स्टेजेस थी, एक थी शॉर्ट टर्म दैट इज इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मानो ये मेरे कुछ यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, जस्ट समझ लीजिएगा। तो ये बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाने से पहले मान लो मैंने कहीं पर इसका क्या किया, जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन हुआ, मान एग्जांपल दे रहा हूं मैं बिल्डिंग का, जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ मैंने यहाँ पर इसका एनालिसिस किया। ठीक है, और एक ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म दैट इज इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होगा ना फ्रेंड्स, मैंने ये बिल्डिंग बनाई, इसके 10 साल बाद एनालिसिस कर रहा हूँ, 10 ईयर्स और भी ज्यादा हो सकता है। तो वैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ उसी टाइम पे हम लोग अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको नाम दे दिया गया है शॉर्ट टर्म। और अगर उसके कुछ ईयर्स के बाद कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म आफ्टर कंस्ट्रक्शन, 10 ईयर 20 ईयर कुछ भी हो सकता है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स 40 ईयर्स वट एवर में भी, तो उसको नाम दे दिया क्या, लॉन्ग टर्म। तो जो फाइनाइट स्लोप रहेगा उसकी स्टेबिलिटी हम दो स्टेजेस में करेंगे। पहली स्टेज हो गई शॉर्ट टर्म, दूसरी हो गई हमारी लॉन्ग टर्म। मेरे ख्याल से यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी के अंदर अगर आगे बात करें फ्रेंड्स हम लोग, तो कैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि आप अगर सैंड ले रहे हैं, ठीक है, मानो स्लॉप आपने बनाया और जहां पर स्लॉप है वहां पर कौन सा मटेरियल है, अगर हमारा सैंड है मान लो फिलहाल के लिए, तो सैंड के लिए दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कौन कौन से, एक टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होता है और एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होता है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस और इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कब क्या यूज होता है पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो अगर आपका सेंड है तो सेंड के केस में इन्होंने बोला है कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस का यूज करना है। ठीक है, कब, जब आप या तो शॉर्ट टाइम एनालिसिस कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैंने कहा कि अगर आपके पास सेंड है, दैट इज अगर आप सेंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेंड के लिए अगर आपको एनालिसिस करना है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी मैं बताया आपको, दोनों टाइप के एनालिसिस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करना पड़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। अब ये क्यों होता है मैं आपको जस्ट एग्जांपल से देता हूं। ये मैंने सेंड ले ली, कुछ यहाँ पर सेंड है मान लो मेरी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सेंड्स रखी हुई है ऐसे, मैंने यहाँ से वाटर डाला। ठीक है, जैसे ये वाटर डाला ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, दैट इज ड्रेन हो जाएगा। समझे, तो सैंड के केस में क्या होता है, जैसे ही आपने वाटर पोर किया वाटर आपका निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म की बात करूं या लॉन्ग टर्म की बात करूं, दोनों के अंदर यहां पर क्या था, पोर वाटर प्रेशर जो भी डेवलप हो रहा था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि आपको इक्वेशन पता है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं या फिर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, दोनों केस में मेरा क्या है फ्रेंड्स, दोनों केस में क्या हो जा रहा है मेरा, दोनों केस में यू की वैल्यू मेरी जीरो हो जा रही है। तो इस केस में टोटल स्ट्रेस बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया। इसीलिए कह दिया गया है कि सेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। समझ आया, शॉर्ट टर्म की बात करो या लॉन्ग टर्म की बात करो, ऐसे समझो। सैंड पार्टिकल है, सैंड के अंदर क्या करेंगे, आपने वाटर डाला, तुरंत ड्रेन आउट हो जाएगा।
कोई भी वहां पर पोर वाटर प्रेशर का जनरेशन नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो भी जब वो शॉर्ट टर्म में ही ड्रेन हो जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना। तो इसलिए सैंड के लिए हम दोनों केस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सैंड अगर आपके पास है तो आप कौन सा एनालिसिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, वाइवा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स क्ले के लिए, ये तो मैंने सैंड के लिए आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब अगर मेरे पास क्ले है तो क्ले के लिए दो चीज बनेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म समझिएगा इसे। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस टीएसए जिसको बोल देता हूं, और लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्ले है तो क्ले में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रेफर करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। देखो ये मेरे पास क्ले था, मानो इस क्ले के अंदर मैंने वाटर डाला, वो क्या डाला, वाटर डाला, तो क्या तुरंत ड्रेन हो जाएगा, तो ये बोलूंगा मैं इमीडिएटली ड्रेन नहीं होगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ड्रेनिंग। ठीक है, स्लोली क्या होगा, ये ड्रेन होगा, तो इसको टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब ये जब स्लो ड्रेन होगा तो यहाँ पर कुछ पोर वाटर प्रेशर का जनरेशन होगा, क्या बोला, पीडब्ल्यूपी का जनरेशन हो रहा होगा, जिसको मैं यू से बोल देता हूँ। तो मैं यहां से ये इक्वेशन आपको पता है, अभी बताया था, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अब क्या है फ्रेंड्स, इस केस में ये मेरा जीरो है क्या, ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, मेरा कौन सा एनालिसिस होगा, ये क्या है मेरा टोटल स्ट्रेस, और ये मेरा क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्ले मैंने बोला वाटर डाले, स्लोली स्लोली ड्रेन यहां से हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, एक टाइम आएगा कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा इसका। तो मतलब इस केस में पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा। अब जैसे ये मेरा जीरो होगा तो यहां से टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू, ये जीरो हो गया, तो यहां पर कौन सा एनालिसिस हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। कैसे किया समझा दिया है मैं आपको, क्योंकि क्ले हमारे क्या होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहां से वाटर इजिली हमारा ड्रेन नहीं हो पाता है, डिसिपिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पर पोर वाटर प्रेशर का जनरेशन होता है। अगर पोर वाटर प्रेशर हमारा जीरो नहीं है, डेट मींस टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। अगर पोर वाटर प्रेशर जीरो है, जो कि लॉन्ग टर्म में होगा क्ले के केस में, तो वहां पर हम इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बेसिक से ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, मैं इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जैसे जैसे मैंने लिखा है आप उस टाइम पर ही इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आपको पीपीटी चाहिए तो कमेंट कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक और टाइप की सॉइल है ओसीसी, मेरे ख्याल से आपको पता है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल जो है। तो इसके लिए अगर बात करें फ्रेंड्स तो हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। क्या बोला, ये भी हमारी क्या एक प्रकार की क्ले सॉइल है ना, लेकिन कैसी है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है। अब ओवर कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या है, इनके बारे में आपको पता है नहीं है तो आपको वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, डिफरेंस बिटवीन एनसीसी दैट इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के बीच में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, मानो क्या होगा इसके केस में, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपको कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ाया गया था उस टाइम पर ये चीज बताई गई थी कि हमारी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, सैंड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको ओसीसी सॉइल के लिए बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस का ही यूज करना है। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो बिल्कुल बेसिक था। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ मेथड्स यहां पर बताऊंगा, जिन मेथड्स की मदद से हम लोग स्लोप का एनालिसिस करते हैं, डेट इज स्लोप की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। किस केस में, इधर वो आपका हो सकता है या तो क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो टाइप के मेथड्स है, बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस अप्रोच या एनालिसिस, एंड दूसरा है मेरे पास बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस एनालिसिस बताया कैसे होते हैं। अब इनके दो मेथड्स है, डेट इज ये और ये, इनके कुछ अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग साइंटिस्ट जो थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपना अपना मेथड दिया है, उनके नाम पे ये मेथड्स है।
और कैसे इनसे कैलकुलेट करेंगे फैक्टर सेफ्टी, उनकी बात तो हम लोग करने ही वाले हैं। बट पहले आप ये जान लीजिए कि बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो देखो, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस के अंदर कुलमान मेथड हो गया हमारा, दूसरा स्वेडिश स्लिप सर्कल हो गया, और तीसरा मेरा है फ्रिक्शन सर्कल मेथड। तो ये तीनों मेथड जो है फ्रेंड्स मेरे टोटल स्ट्रेस एनालिसिस है या टोटल स्ट्रेस अप्रोच पर बेस्ड है। आपसे कोई पूछता है कि बताइए इन तीनों में से कौन सा मेथड टोटल स्ट्रेस एनालिसिस पर बेस्ड है, तो आप बोलेंगे तीनों, क्वेश्चंस आएगा। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बहुत वेल नोन मेथड्स है। पहला है हमारे पास टेलर स्टेबिलिटी नंबर या टेलर स्टेबिलिटी मेथड, दूसरा है बिशॉप्स मेथड। इनके अलावा भी कुछ मेथड्स है, बट उनकी फिलहाल यहाँ पर आपको जानने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेथड ऑफ एनालिसिस दो टाइप के हो सकते हैं, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस और इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना मेथड दिया, उनके नाम से हमने क्लासिफाई किया। तो टोटल स्ट्रेस पे बेस्ड है कुलमान, स्वेडिश स्लिप सर्कल और फ्रिक्शन सर्कल मेथड। इफेक्टिव स्ट्रेस पर बेस्ड है हमारा टेलर स्टेबिलिटी मेथड एंड बिशॉप्स मेथड। फ्रेंड्स, आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सो कंक्लूड करता हूं, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी। हमने सबसे पहले बात करी फ्रेंड्स कि हमारे जो स्टेबिलिटी एनालिसिस के जो मेथड्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देन इसके बाद हमने बात करी फ्रेंड्स कि कौन से टाइप की सॉइल के लिए कौन सा मेथड्स हमको अडॉप्ट करना है। तो मैंने आपको बताया सैंड के लिए दोनों, दैट इज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस का यूज करना है। वहीं क्ले के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए टोटल स्ट्रेस, वहीं लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस यूज करना है। और ओसीसी सॉइल के लिए आपको दोनों केस में, दैट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या यूज करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस यूज करना है। देन फिर मैंने आपको यहाँ पर दो जो मेथड्स थे, मेथड ऑफ एनालिसिस, उनके बारे में बताया और उनके जो मेथड्स के नाम है वो बताए। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन करके सारे मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।